श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण। आज कथा कहानियाँ में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कि माघ माहात्म्य का 5वां अध्याय। दंतात्रेय जी की सेवा में एक बार महिष्मी नगरी का राजा हर्ष अर्जुन उपस्थित हुआ। उसने भगवान दंतत्रेता जी को दंडवत प्रणाम करने के बाद विनय पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप समस्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ हैं और तत्पश्चात परमात्मा स्वरूप हैं। आपने कृपा करके सभी धर्मों की मुझे जानकारी दें। आज आप मुझे माघ महात्म्य स्नान फल की जानकारी देने की कृपा करें। महिष्मी के धर्मपरायण राजा शस्त्रार्जुन की यह प्रार्थना सुनकर दंतात्रेय जी बोले, हे नृपश्रेष्ठी, आपसे पहले यह प्रश्न देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी से किया था। इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने नारद जी से जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद, मासों में सर्वश्रेष्ठ माह के भक्त भाव और श्रद्धा सहित दान तथा पूजन करते हुए जो माघ स्नान नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से दिन होता है, चंद्रमा से रात्रि तथा चारों की शोभा है और दीपक से घर की शोभा बढ़ती है, वैसे ही माघ मास के स्नान के फल से जीवन सुशोभित तथा प्रकाशित होता है। पूजा पाठ, व्रत, दान तथा इत्यादि से अधिक भगवान विष्णु माह का महीना प्रिय है। माघ स्नान के लिए मनुष्य को प्रस्तुत देखकर उनके समस्त पाप उनका साथ छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं और वह मनुष्य अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि समस्त पापों से मुक्ति होने के लिए, सुखी संपन्न जीवन को प्राप्त करने के लिए, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अन्य में मोक्ष प्राप्त करने के लिए माघ स्नान अवश्य करें। माघ स्नान का पुण्य प्रताप मनसा वाचा कर्मणा किए गए सारे पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देता है जैसे अग्नि सूखे काष्ठ को। पाप चाहे अज्ञानवश किया गया हो अथवा जानबूझकर, माघ स्नान का फल सभी पापों को जलाकर नाश कर देता है। धर्मात्मा, तपस्वी तथा प्रभु भक्त माघ का स्नान के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, तो वो पापी तथा घोर पातकी तक माघ स्नान प्रभाव से पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। यह माघ स्नान पापियों का उद्धार करने वाला है। हे राजन, माघ मास के व्रत के विषय में मैंने जो कुछ भी आपको बताया है उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। अधिक मास करना पाप है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना सभी मनुष्यों को करनी चाहिए, वैसे ही माघ मास में स्नान भी सभी मनुष्यों को करने चाहिए। भगवान दंतत्रेता जी आगे कहा, हे राजन, बाहर से इतना सुंदर दिखने वाला मनुष्य, यह सुंदर शरीर अस्थियों का अश्व तथा स्नानियों का वंदन है। यह रक्त एवं मांस से युक्त है और चर्म से लिपटा है। यह शरीर अनेकों प्रकार के मलों का स्रोत है और मल मूत्र इत्यादि को धारण करने वाला है। यह जरा रोग, शोक, मोह, दुख, देह विपत्तियों तथा अनेकों शरीर एवं मानसिक संतापों से घिरा है। यह शरीर निंदा, नर्दता, द्रोह तथा अनेकों दुखदायिनी कष्टों से घिरा है। इस शरीर की स्वभावता से ही अधर्म और पाप की ओर रुचि तथा प्रवृत्ति रहती है। काम, क्रोध और लोभ, मोह, मद इत्यादि समस्त नरक द्वारा मानव के शरीर है वासनाओं एवं इच्छाओं में डूबा रहता है तथा ईर्षा करना इस मानव शरीर का स्वभाव है। मृत्यु के बाद यह मानव शरीर नष्ट माना जाता है। इससे जला दिया जाता है अथवा भूमि में दबा दिया जाता है या जल के में प्रवाहित कर दिया जाता है। यदि यह न किया जाए तो शरीर में कीड़े पड़
कर इसे नष्ट कर देते हैं, या यह जानवरों, पशु पक्षियों, कुत्ते, चील, कौवे, गिद्ध, शिकार इत्यादि का भोजन बन जाता है। ऐसे क्षणभंगुर शरीर को पाकर मनुष्य पता नहीं कितना मंदान हो जाता है, जो अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य को का कर्तव्य है कि इस क्षण भंगुर शरीर को पाकर माघ स्नान आदि शुभ कर्म अवश्य करे। मनुष्य का धर्म है कि वह दान तथा तप, भजन, व्रत, उपासना आदि शुभ कर्म करके अपने इस लोक और परलोक संवारने की चेष्टा करे। जो ऐसा नहीं करता है वे अपने लोक परलोक दोनों ही बिगाड़ते हैं और नरकों को में जाकर यातनाएं भोगते हैं। जीवन का कर्तव्य समझते हुए दत्तात्रेय जी ने आगे कहा, हे राजन, विष्णु भक्ति से हीन ब्राह्मण को मृत समान ही समझना चाहिए। विष्णु भक्ति से रहित मनुष्य कीड़े पतंगे के समान है, इसका जन्म लेना ही व्यर्थ कहा जाता है। छल से युक्त धर्म, क्रोध से युक्त तप, ढूंढते हैं से रहित ज्ञान तथा अभिमान और अशिवान से युक्त शास्त्र श्रावण इत्यादि सभी व्यर्थ हैं। भक्ति और अवस्था से रहित गुरु और ब्रह्मचारी समाप्त हो जाते हैं। केवल अपने लिए बनाया गया भोजन व्यर्थ है और कृपण का धन ही व्यर्थ है। इसी तरह अभ्यास रहित विद्या भी व्यर्थ है। हे राजन, क्रोध से ज्ञान का नाश होता है और चिंत, आसक्त तथा व्यग्र होने से जब तब व्यर्थ हो जाती है। कृपया का धन व्यर्थ जाता है और निर्दयता के कारण मन में उन्नत इच्छाएं व्यर्थ हो जाती हैं। इसी प्रकार पवित्र तथा धार्मिक जीव व्यतीत न करने वाले मानव का जीवन व्यर्थ कहा जाता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, आगे बोले, हिंसक, क्रूर, स्वर्ण चुराने वाले, ब्रह्मा हत्या करने वाले, पराई स्त्री गमन करने वाले और मगपाई, ये सबके महा पापी है। इनकी संगत में रहने वाले भी पाप के भागी बनते हैं। हे राजन, यदि ये महापापी भी नियम पूर्वक महा का स्नान करें तो उन्हें पुण्य दान करते हुए धर्म और सत्य का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करें तो ये महापापी भी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु स्वयं कहा है कि यदि ब्रह्माघाती, हिंसक इत्यादि सभी प्रकार के महापापी भी यदि सूर्य उदय से पूर्व ही माघ स्नान करे तो उन्हें भी हम सब पापों से मुक्त कर देते हैं। हे राजन, तब जब महा स्नान की कृपा से महातापी मुक्त हो जाते हैं तो साधारण छोटे पापों से मुक्त सहज ही स्पष्ट है। इसीलिए महापाप नाशी माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। जिस समय ब्रह्म मुहूर्त में मनुष्य माघ स्नान आरंभ करता है वह समय उसके पाप इस तरह कंप्यामान होने लगते हैं जिस प्रकार प्रचंड वायु से वेग से पीपल के पत्ते कांपने लगते हैं। माघ स्नान करने से मनुष्य उसी प्रकार पवित्र हो जाता है जिस प्रकार साधना से तपा हुआ तपस्वी, जिसके अज्ञान, पाप और मोह का नाश होकर उसका अंत कारण पवित्र हो जाता है। यदि मन और वचन से शुद्ध होकर मुक्ति की कामना से माघ स्नान किया जाए तो मनुष्य को अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान दत्तात्रेय ने आगे कहा, हे राजन, अब आप माघ स्नान के चमत्कारी प्रभाव से जुड़ी एक आश्चर्यजनक कथा को सुनिए। महर्षि भृगु जी के वंश में उत्पन्न एक परम साध्वी और धार्मिक रुचि वाली ऋषिका नाम की एक ब्रह्माणी थी। दुर्भाग्यवश ऋषिका ब्रह्माणी अपने बाल काल में ही विधवा हो गई थी। उसने बाल वैद्या के दुख से दुखी होकर घोर तपस्या की। विंध्याचल क्षेत्र में रेवा और कपिला के संगम पर अमरकंटक तीर्थ में जाकर ऋषिका ने घोर तप किया।
वह सदाचार का पालन करती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उग्र तप करने लगी। रिस्का का स्वभाव सुशील और धर्मपरायण था। वह अपनी स्थिति अनुसार दान भी करती रहती थी। वह प्रतिदिन हवन पूजन एवं दान करने के पश्चात भगवान और ब्राह्मणों को भोग अर्पित करने के बाद छठवें पहर में भोजन करती थी। वह ब्रह्माणी नर्मदा के किनारे कृच्छ और तृप्त कृच्छ व्रतों को भी विधि पूर्वक करती थी। इस प्रकार तपस्वी ब्रह्माणी ने रेवा और कपिला के संग पर 8 मास अर्थात 5 वर्षों तक स्नान किया। कठोर व्रतों और तप को रिस्का की काया अत्यंत जर्जर हो गई तथा आयु भोग पूरा कर वह उसी तीर्थ में मर गई। माघ स्नान के पुण्य के प्रभाव से वह 4000 युगों तक विष्णु लोक में निवास करने लगी हुई दिव्य सुख प्राप्त कर रही थी। इसके पश्चात ब्रह्मलोक में वह तिलोत्तमा नाम से आवृत हुई। देवी प्यासमान रत्न के समान दमकते तिलोत्तमा के सौंदर्य को देखकर देवता भी मोहित हो जाते थे। वह सूक्ष्मगी सौंदर्य का प्रकाश थी तथा सुंदरता में वह अप्सराओं से भी श्रेष्ठ थी। उसके निर्णय से संतुष्ट तथा सुंदरता से प्रभावित ब्रह्मा जी ने एक दिन उससे कहा, हे पुत्री, दैत्यों का विनाश करने के लिए तुम शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान करो। संसार को अपनी अत्याचारों से घोर दुखी करने वाले सुंदर और सुंदर नाम महाबली दुष्ट दैत्यों का नाश करके संसार में अहिंसा अभय ईश्वर भक्ति तथा धर्म की स्थापना करो। ब्रह्मा जी से प्रेरणा पाकर देवी तिलोत्तमा हाथ में बीड़ा धारण कर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर आई और उस स्थान पर गई जहाँ सुंद और उपसुंद नाम दुष्ट और अत्याचारी देव शत्रु दैत्य उपस्थित थे। वहां आकर उस देवी तिलोत्तमा ने रेवा के पवित्र जल में स्नान कर दिव्य भड़कीले सुंदर लाल रंग के वस्त्र को धारण किए। इसके पश्चात तिलोत्तमा ने बीड़ा बजाना प्रारंभ किया और इसके साथ ही उनके निपुण भी गतिवान होकर मधुर शब्द करने लगे। इससे कंठ में सुंदर सफेद मोतियों की माला तथा कानों में कुंडल थे और जूड़े में चमकीले के सुंदर सुगंधित पुष्प शोभामान थे। देवी तिलोत्तमा अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर बीड़ा बजाने लगी और साथ ही उन्होंने मधुर स्वयं में गायक भी प्रारंभ किया। सौंदर्य और संगीत की देवी तिलोत्तमा को अशोक वन में गायक वादन करते देख सुंद और सुंदम के सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। वे कुछ समय तक मुग्ध होकर उसे देखते रहे और फिर अपने अपने स्वामी दैत्यराज को सूचना देने के लिए दौड़ पड़े। अपने स्वामी के पास पहुंचकर दैत्य अनुचरों ने निर्मल निवेदन किया, हे महाबली, आज अपने अशोक वन में एक अति सुंदर देवी देखी है। वह कामदेव की पत्नी रहित से भी अधिक रूपवती है। उसकी सुंदरता दिव्य आराधना है। निश्चय ही वह रूपवती स्त्री तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। हम नहीं जानते हैं कि वह अप्सरा है या यक्षिणी अथवा नाग कन्या है। वह सुंदरी यहाँ से कुछ ही दूरी पर अशोक वन में विराजमान है। कृपया स्वयं चलकर उस सुंदरी को देखिए। उसे देखकर ही आप चकित रह जाएंगे। अपने अनुचरों द्वारा अज्ञान सुंदरी की प्रशंसना सुनकर वे दोनों दैत्यराज महापान त्याग कर उठ बैठे। दोनों दैत्यों ने अपनी अपनी लोहे की गदाएं कंधे पर रखी तथा तीव्र गति से चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां देवी तिलोत्तमा उन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए पहले से विराजमान थी। दोनों दैत्य देवी के समीप आकर खड़े हो गए। उस समय
मगपान के प्रभाव से दोनों ही दैत्य उन्मत्त रह रहे थे। उन्होंने देवी तिलोत्तमा से कहा, हे सुंदरी, तुम सुंदरता में अति हो तथा स्त्री रत्न हो। हम दोनों भाई बल और शक्ति में अजय हैं। हम चाहते हैं कि हम दोनों मैं जिसे चाहूं उसे अपना पति स्वीकार कर लूं। हमने श्रेष्ठ पति पाना तुम्हारे लिए दुर्बल है। दैत्यों के ऐसे दरपूर्ण वचन सुनकर देवी तिलोत्तमा उन पर कटाक्ष कर उन्हें मुग्ध और सम्मोहित करती हुई बोली, हे दैत्यों, पहले इसका निर्णय होना चाहिए कि तुम दोनों में से कौन अधिक बलवान है। तुम दोनों में जो अधिक बली होगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। दोनों ही दैत्य स्वभाव से क्रूर तथा कामी तो थे ही। हे देवी की सुंदरता ने उन्हें बुरी तरह भ्रमित और वासना पीड़ित कर दिया था। दोनों अट्टहास कर चिल्लाए, मैं बलशाली हूँ, मैं बलशाली हूँ। इसके साथ ही वे दोनों अपनी लोहे की गदाएं लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे को प्रहारों से घायल होकर रक्त से लथपथ हो गए। फिर भी भयानक प्रहार करते हुए लड़ते रहे और लड़ते रहे ही दोनों परस्पर प्रहारों से घायल होकर मर गए। उन दोनों को मृत देखकर दैत्य सेना में हाहाकार मच गया। दैत्य गण कहने लगे कि यह साक्षात मृत की तरह कालरात्रि रूपी देवी कौन है। क्षण भर में यह क्या हो गया। अब इस देवी का सामना कौन करेगा। इस प्रकार कहते हुए समस्त दैत्य पाताल लोक को चले गए। दैत्यों में पलायन के पश्चात देवी तिलोत्तमा दसों दिशाओं की प्रकाशित करती हुई आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक में लौट गई और वहां जाकर ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने देवी तिलोत्तमा को अपने सम्मुख आते देख आनंद से पुलकित होकर कहा, हे देवी, आपके इस अलौकिक कार्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न होकर आपको सूर्य के रथ में स्थान देता हूँ। जब तक सूर्य रहेंगे तब तक आप अनेक दिव्य आनंदों का भोग करते हुए सूर्यदेव के साथ रहेंगी। यह कथा सुनने के पश्चात दंतात्रेय जी ने आगे कहा, हे गजेंद्र, हे राजेंद्र, सहस्त्र अर्जुन मांग स्नान के पुत्र प्रताप से ही पूर्व जन्म की वह ब्रह्माणी ऋषिका अभी भी अप्सराओं में श्रेष्ठ बनकर सूर्यलोक में माघ स्नान का फल भोग रही है। और परम गति चाहने वालों को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। इसके करने के बाद मनुष्य के लिए कोई धार्मिक पुरुष शेष नहीं रहता है। दक्षिणा सहित किए गए माघ स्नान की समानता यज्ञ भी नहीं कर सकते हैं। तीर्थ स्थान पर किए गए माघ स्नान की समानता कोई भी अन्य पुण्य कार्य नहीं कर सकता है। तीर्थ पर किए माघ स्नान से महा पाप नष्ट हो तथा मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। और जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति तथा उसे युक्त होकर माघ स्नान करेंगे वे समस्त सुखों को प्राप्त करते हुए स्वर्ग में दिव्य सुख भोगेंगे। जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को प्रेम से सुने और वर्णन करें वे भी समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग और ईश्वर की विशेष कृपाएं प्राप्त करेंगे। उन्हें परमात्मा की परम भक्ति प्राप्त होगी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यहीं पर 5वां अध्याय समाप्त हुआ। कहते हैं कि कथा के बाद यदि आरती नहीं सुनते हैं तो ये कथा अधूरी मानी जाती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्ति जनों के संकट छड़ में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनि से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे,
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी, होम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुम हो मैं कुमति। होम जय जगदीश हरे। दीन बांध दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। होम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। होम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। होम जय जगदीश हरे। श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्ति जनों के संकट, दासी जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो इस कथा को पढ़ता है, बता सुनता है, उस पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव की जय। बोलो मैया पार्वती की जय।